हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले कुछ वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में जाना था और उसे एक प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में हमने देखा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक से जाके देख सकते हैं, या सभी का लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे जावा के अंदर कंडीशन स्टेटमेंट का कैसे यूज़ किया जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल और आप देख रहे हैं कोड प्लेटफॉर्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इफ एक कंडीशन स्टेटमेंट है जिसका यूज किया जाता है प्रोग्राम के अंदर कोई भी कंडीशन अप्लाई करने के लिए। मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होने से ही प्रोग्राम इफ ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर पाएगा या प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट कर पाएगा। अगर फॉल्स हो जाता है तो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो इसे एक सिंटेक्स से समझते हैं। प्रोग्राम के अंदर कोई भी कंडीशन अप्लाई करने के लिए अगर हम इफ कंडीशन का यूज करते हैं तो स्पेसिफाई कंडीशन ट्रू होने से ही प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट हो सकता है या इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर एक्सेस किया जा सकता। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता या इफ स्टेटमेंट के बॉडी के अंदर एक्सेस नहीं हो सकता। तो एक एग्जांपल से देखते हैं इफ कंडीशन को प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज किया जाता है। तो इसके लिए हम आईडी के अंदर चलते हैं। मैं यहाँ पे इंटेलिजी आईडी यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर कंडीशन यूज करने के लिए मैं यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर एक बेसिक इफ कंडीशन का यूज करके देखेंगे। तो इसके लिए मेन फंक्शन के अंदर एक इंट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे इंट और वेरिएबल का नाम देते हैं नंबर1 इक्वल टू, यहाँ पे एक नंबर स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो इफ कंडीशन को अप्लाई करने के लिए इफ और उसके बाद पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस के अंदर ही जो कंडीशन है उसे असाइन किया जाता है जिसके ऊपर बेस करके कंडीशन आगे एग्जीक्यूट होता है। तो इसके लिए पैरेंथेसिस के अंदर हम नंबर1 और उसके बाद ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशंस ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशंस ऑपरेटर के बारे में देखा था। इस वीडियो में इसे कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। आप चाहे तो कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बेसिक सा कंडीशन यूज करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से जान पाए प्रोग्राम्स के अंदर कंडीशन कैसे असाइन किया जाता है। तो इसके लिए इफ कंडीशन के अंदर हमने नंबर1 ग्रेटर देन 8 और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेस। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही इफ कंडीशन का ब्लॉक्स या बॉडी तैयार होता है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो आगे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस के लिए एक स्ट्रिंग प्रिंट आउट करते हैं। तो प्रिंट आउट करने के लिए एस आउट सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग पास कर देते हैं, जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वेलकम टू हेलो वर्ल्ड। और उसके बाद इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसके लिए हम रन कर देंगे। तो रन करने से देखिए कंडीशन यहाँ पे ट्रू होने से इफ कंडीशन के अंदर जो स्ट्रिंग हमने पास किए थे वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। कंडीशन ट्रू होने से प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम यहाँ पे ग्रेटर देन को लेस देन कर देते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो रहा है और अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रन करने से प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या जो हमने इफ कंडीशन के अंदर स्ट्रिंग पास किए थे वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कंडीशन फॉल्स होने से प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो इस तरह से प्रोग्राम के अंदर इफ कंडीशन को अप्लाई किया जाता है। इसके बाद जानते हैं एल्स पार्ट की तरफ। अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स स्टेटमेंट आगे जाके एग्जीक्यूट होगा। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। अगर इफ कंडीशन फॉल्स होता है तो प्रोग्राम एल्स पार्ट के अंदर एग्जीक्यूट होगा। तो एक एग्जांपल से इसे और अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसके लिए इंटेलिजी आईडी के ऊपर आ गए और यहाँ पे इफ कंडीशन को जो हमने अप्लाई किए थे उसके बाद एल्स स्टेटमेंट को हम अप्लाई करेंगे।
तो एल्स स्टेटमेंट को असाइन करने के लिए इफ कंडीशन का कर्ली ब्रेस जहाँ पे खत्म होता है ठीक वहाँ पे ही एल्स कंडीशन को असाइन किया जाता है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन का जो कर्ली ब्रेस खत्म होता है उसके बाद ही एल्स कंडीशन असाइन करेंगे। और एल्स स्टेटमेंट को असाइन करने के लिए एल्स, उसके बाद कर्ली ब्रेस और कर्ली ब्रेस के अंदर ही जो स्टेटमेंट है उसे असाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए एक स्ट्रिंग पास करेंगे। आप चाहे तो कोई और भी स्टेटमेंट या कोई और भी कोड यहाँ पे पास करा सकते हैं। तो इसके लिए सिस्टम डॉट आउट और सिस्टम डॉट आउट पैरेंथेसिस के अंदर एक हम स्ट्रिंग पास कर देते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग वेलकम टू जावा। तो यहाँ पे अगर मेन कंडीशन मतलब इफ कंडीशन ट्रू होता है तो इफ कंडीशन के बॉडी के अंदर जो स्ट्रिंग पास किए गए हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो नेक्स्ट एल्स जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे असाइन किया है तो वो आगे जाके एग्जीक्यूट होगा। मतलब इफ कंडीशन अगर ट्रू होता है तो इफ कंडीशन के बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होता है तो एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो स्ट्रिंग है वो आगे एग्जीक्यूट होगा। तो इसे चेक करने के लिए हम प्रोग्राम को एक बार बिल्ड करके देखते हैं। तो बिल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे जो कंडीशन है, जो इफ कंडीशन है वो फॉल्स है, मतलब नंबर 1 8 से लेस देन है। कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन फॉल्स होने के कारण इफ कंडीशन के बॉडी के अंदर चेक नहीं होगा। उसके बाद जो एल्स स्टेटमेंट है वो आगे जाके एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसलिए एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो स्ट्रिंग हमने पास किए थे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए, प्रिंट आउट हो गया। तो इस तरह से अगर कंडीशन फिर से ट्रू होता है ग्रेटर देन बाय 8 और उसके बाद फिर से इसे बिल्ड करने से देखिए कंडीशन ट्रू है तो इफ कंडीशन के बॉडी के अंदर जो स्ट्रिंग पास किए थे वो प्रिंट आउट हो रहा है। तो इस तरह से आप प्रोग्राम के अंदर कहीं भी इफ एल्स कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद जानते हैं एल्स इफ कंडीशन के बारे में। एल्स इफ कंडीशन यूज किया जाता है प्रोग्राम के अंदर नए मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करने के लिए। अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो तो नया कंडीशन एग्जीक्यूट करने के लिए एल्स इफ कंडीशन का यूज किया जाता है। तो इसे किस तरह से इसे कोडिंग किया जाता है या किस तरह से इस कंडीशन को अप्लाई किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए आईडी के अंदर जो पहला कंडीशन हमने यूज किए थे उसको कमेंट करते हैं। तो कमेंट करने के लिए मल्टीपल कमांड लाइन का यूज करूंगा। तो मल्टीपल कमांड लाइन को यूज करने के लिए बैकस्लैश उसके बाद स्टार देने से प्रोग्राम का जो कोड है वो ग्रे आउट हो जाएगा। इसका मतलब अगर प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो जो जितना लाइन कमेंट किया गया है वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसके लिए जितना लाइन हम चाहते हैं कि वो लाइन आगे एग्जीक्यूट ना हो तो उसको हम मल्टीपल कमेंट यूज करके उसे कमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टार और बैकस्लैश से इसे फर्स्ट टू लास्ट तक ब्लॉक किया जाता है और इसके बाद अगला जो एल्स इफ कंडीशन है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे जैसे इंट और इंट के अंदर डे इक्वल टू 7 सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। इसके बाद पहला कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए इफ कंडीशन और पैरेंथेसिस के अंदर डे इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे जहाँ पे इक्वालिटी चेक किया जाएगा। पिछले कंडीशन में हमने ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर का यूज किया था। इस कंडीशन में इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे जो इक्वालिटी चेक करेगा। और इसके बाद 1 और यहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया और उसके बाद कर्ली ब्रेस के अंदर एस आउट और पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं डे इज संडे। तो इस तरह से पहला कंडीशन लग गया। अगर डे 1 होता है तो
प्रिंट आउट होगा द डे इज संडे, जो हमने स्ट्रिंग पास किया वो। अगर पहला कंडीशन फॉल्स होता है, मतलब अगर डे 1 नहीं होता, तो उसके लिए फिर से नया कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए एल्स इफ और उसके बाद फिर से पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर डे इक्वल टू 2, और उसके बाद फिर से कर्ली ब्रेस। तो इसके अंदर फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं द डे इज इन मंडे, और इस तरह से एल्स इफ कंडीशन को अप्लाई किया जाता है। इसके बाद बाकी जितने डे है उसे हम यहाँ पे एक एक करके असाइन कर देंगे। तो इसके लिए लास्ट में एक एल्स स्टेटमेंट दे देंगे, जिससे कि प्रोग्राम के अंदर दिए गए कोई भी कंडीशन अगर फेज नहीं होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एल्स कंडीशन के अंदर दिए गए स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। पर यह ऑप्शनल है, आप इसे एल्स इफ कंडीशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं। तो इसके लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा से सॉरी द नंबर यू एंटर्ड इज इनकरेक्ट, और इसे सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। इस तरह से हमने एल्स इफ कंडीशन सेटअप कर लिए, और इसे चेक करने के लिए बिल्ड एंड रन करते हैं। तो प्रिंट होने से डे 7 के अंदर जो स्ट्रिंग पास किए थे वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से डे 7 के जगह पे डे 3 करने से कंडीशन सबसे पहले डे 1 के अंदर चेक करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो डे 2 के अंदर चेक करेगा। अगर फिर से फॉल्स होता है तो नेक्स्ट कंडीशन डे 3 के अंदर फिर चेक होगा, और कंडीशन ट्रू होने से डे 3 के अंदर दिए गए स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। तो इसे और मज़ेदार करने के लिए यहाँ पे यूज़र इनपुट करते हैं। तो इसके लिए इसे रिमूव करते हैं। तो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन और पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंटर द नंबर ऑफ द डे, और इसे सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। और इसके बाद यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। स्कैनर क्लास के बारे में आगे की वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक से या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसके लिए स्कैनर और स्कैन एक ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू स्कैनर, और पैरामीटर के अंदर सिस्टम क्लास को कॉल करेंगे और सिस्टम डॉट इन। उसके बाद इन टाइप का डे वेरिएबल ले लेंगे। तो इसके लिए इंट डे वेरिएबल इक्वल टू स्कैन ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इन मेथड, और इसे सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे डे वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट के लिए, क्योंकि एल्स इफ कंडीशन के अंदर हमने डे वेरिएबल का यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम डे दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने यूज़र इनपुट क्रिएट कर लिए, और अब इसे चेक करने के लिए बिल्ड और रन करके देखते हैं। तो रन करने से यूज़र आउटपुट मैसेज प्रिंट हो गए। तो यहाँ पे अगर आप 1 देते हैं और एंटर दबाने से डे 1 कंडीशन के अंदर दिए गए स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट हो जाएगा। द डे इज संडे प्रिंट हो गया। उसी तरह से डे 5 और एंटर,
तो यहाँ पे देखिए डे 5 देने से डे 5 के अंदर जो स्ट्रिंग पास किए गए वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसके बाद अगर हम 10 देते हैं और इसे चेक करते हैं तो 10 एल्स इफ कंडीशन के अंदर दिए गए कोई भी कंडीशन से मैच नहीं करता है। तो इसके कारण जो डिफ़ॉल्ट एल्स स्टेटमेंट यूज़ किए गए थे वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो है ना मज़ेदार। इसी तरह से प्रोग्राम के अंदर इफ़, एल्स और एल्स इफ कंडीशन का यूज़ किया जाता है। आगे के वीडियो में इसके बारे में और भी यूज़ देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेस्टेड इफ कंडीशन के बारे में जानेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।